नमस्कार साथियों, आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम जिस संदेश को आपके सामने लेकर आए हैं, वो केवल एक सूचना नहीं, बल्कि वर्षों की प्रतीक्षा का उत्तर है। उन अनगिनत आवाजों का परिणाम है जिन्होंने धैर्य के साथ अपने अधिकारों की मांग की, और उस सम्मान का प्रतीक है जो देश के करोड़ों पेंशन धारकों ने अपने जीवन की लंबी सेवा के बदले अर्जित किया है। ये वो समय है जब प्रतीक्षा और उम्मीद के बीच खड़ी दीवार धीरे धीरे हटती दिखाई दे रही है। लंबे समय से जो प्रश्न आपके मन में थे, जो उम्मीदें आपके दिल में पल रही थीं और जो अधिकार आपकी फाइलों में अटके हुए थे, वे अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि व्यवस्था की सोच में आए परिवर्तन का संकेत है, जहां पेंशन को सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का आधार माना गया है। साथियों, वर्षों से ये चर्चा होती रही कि उम्र बढ़ने के साथ खर्च बढ़ते हैं, लेकिन आय सीमित हो जाती है। विशेष रूप से 65 वर्ष के बाद स्वास्थ्य से जुड़े खर्च अचानक बढ़ जाते हैं। दवाइयों की ज़रूरतें बढ़ती हैं, जीवन की गति धीमी होती है और परिवार पर निर्भरता का एहसास मन में घर करने लगता है। ऐसे समय में यदि पेंशन व्यवस्था केवल पुराने ढांचे पर टिके रहे, तो वो वास्तविक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती। यही कारण है कि अब उम्र आधारित अतिरिक्त पेंशन की संरचना को नए सिरे से परिभाषित किया गया है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को समय रहते सहारा मिल सके। पहले जहां 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही मूल पेंशन में 20% की वृद्धि दी जाती थी, वहीं अब इस लंबी प्रतीक्षा को छोटा कर दिया गया है और चरणबद्ध तरीके से सहायता देने की नई व्यवस्था लागू की गई है। अब जैसे ही कोई पेंशनभोगी 65 वर्ष की आयु पूरी करता है, उसकी मूल पेंशन में 5% की वृद्धि स्वतः लागू हो जाएगी। ये वृद्धि केवल एक संख्या नहीं, बल्कि उस समय का सहारा है जब आय स्थिर रहती है और खर्च लगातार बढ़ते रहते हैं। 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर यह वृद्धि 10% तक पहुंच जाएगी, जो पहले 80 वर्ष के बाद मिलने वाले लाभ का एक बड़ा हिस्सा है। 75 वर्ष की आयु पर 15% की अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी, जो वृद्धावस्था की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब 20% की अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष के बजाय 78 वर्ष पूर्ण करते ही मिलना शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि वरिष्ठ नागरिकों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्हें समय रहते सहायता मिल सकेगी। ये परिवर्तन केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे लागू करने की दिशा में स्पष्ट कदम उठाए गए हैं, ताकि आने वाले पेंशन भुगतान में संशोधित राशि सीधे खातों में दिखाई दे। ये उन लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर है जिनकी आय का मुख्य स्रोत पेंशन ही है और जो हर महीने के बजट को उसी के आधार पर संभालते हैं। जब बढ़ी हुई राशि बैंक खाते में आएगी, तो उसका असर सीधे घर के खर्च, दवा की पर्ची, बिजली के बिल और बच्चों की पढ़ाई पर दिखाई देगा। यही वो वास्तविक परिवर्तन है जो किसी भी नीति को अर्थ देता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक चर्चा और चिंता पैदा की थी, और वो है महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत के 18 महीनों के बकाया का विषय। कोरोना काल के दौरान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए महंगाई भत्ते की 3 किश्तों को रोक दिया गया था। उस समय की स्थिति असाधारण थी, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ये राशि उनका अधिकार थी। लंबे समय से इस बकाया राशि की मांग लगातार उठती रही और अब इस विषय पर निर्णायक कदम उठाया गया है। ये तय किया गया है कि 18 महीनों का बकाया डीए एरियर सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाएगा, और इसका भुगतान 3 समान किश्तों में किया जाएगा, ताकि वित्तीय संतुलन बना रहे और प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से पूरी हो सके। पहली किश्त निर्धारित समय पर खातों में स्थानांतरित की जाएगी, दूसरी किश्त अगले चरण में दी जाएगी और तीसरी किश्त के साथ पूरा बकाया भुगतान पूरा हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि निर्धारित समयावधि के भीतर आपका पूरा बकाया आपके खाते में पहुंच जाएगा। ये केवल राशि का भुगतान नहीं, बल्कि उस विश्वास की पुनर्स्थापना है जो लंबे समय से प्रतीक्षा में था। जब बैंक संदेश आएगा और उसके साथ वो राशि दिखाई देगी जो वर्षों से लंबित थी, तब ये निर्णय केवल एक आदेश नहीं, बल्कि वास्तविक राहत के रूप में महसूस होगा। साथियों, पेंशन व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण बदलाव सेवा अवधि आधारित नई संरचना के रूप में सामने आया है। अब पेंशन गणना को अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि कर्मचारियों को पहले से ही ये ज्ञात हो सके कि उनकी सेवा अवधि और योगदान के आधार पर भविष्य में उन्हें कितनी पेंशन प्राप्त होगी।
यदि किसी कर्मचारी ने 10 वर्ष तक नियमित सेवा दी है तो उसके लिए न्यूनतम पेंशन का आधार तय किया गया है, ताकि उसे भी सम्मानजनक आर्थिक सुरक्षा मिल सके। 15 से 20 वर्षों के बीच सेवा करने वालों के लिए पेंशन की राशि में उल्लेखनीय सुधार किया गया है, ताकि मध्यम अवधि की सेवा को भी उचित मान्यता मिल सके। 20 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि लंबे समय से चली आ रही मांग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 30 वर्ष तक सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन की गणना को उनकी पूर्व वेतन संरचना के अनुपात में बढ़ाने का प्रयास किया गया है, ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय मिल सके। सबसे बड़ा बदलाव 35 वर्ष की निरंतर सेवा देने वालों के लिए है, जहां उन्हें उनकी अंतिम औसत वेतन का लगभग आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिल सकेगा। ये व्यवस्था लंबे समय तक सेवा देने वालों के योगदान को उचित सम्मान देती है और ये सुनिश्चित करती है कि सेवानिवृत्ति के बाद उनका जीवन आर्थिक रूप से सुरक्षित और संतुलित रहे। इन सभी परिवर्तनों को एक साथ देखें तो स्पष्ट होता है कि पेंशन व्यवस्था को केवल वर्तमान राहत तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि भविष्य की दिशा को भी ध्यान में रखा गया है। उम्र आधारित अतिरिक्त पेंशन, लंबित एरियर का भुगतान और सेवा अवधि आधारित नई गणना, तीनों मिलकर एक व्यापक ढांचा तैयार करते हैं। ये ढांचा वरिष्ठ नागरिकों को तत्काल राहत देता है, लंबित अधिकारों का निपटान करता है और भविष्य के लिए स्पष्ट और स्थिर आधार प्रदान करता है। जब हम इन बदलावों के वास्तविक प्रभाव को समझते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि ये केवल आर्थिक गणना नहीं, बल्कि जीवन स्तर में सुधार का प्रयास है। 65 वर्ष की आयु पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन उस समय का सहारा है जब स्वास्थ्य खर्च बढ़ते हैं और आय सीमित हो जाती है। 70 और 75 वर्ष पर बढ़ती अतिरिक्त राशि उस उम्र में सुरक्षा कवच बनकर काम करती है जब हर महीने का बजट अधिक संवेदनशील हो जाता है। 78 वर्ष पर मिलने वाली 20% की वृद्धि उस लंबी प्रतीक्षा को छोटा कर देती है जो पहले 80 वर्ष तक खिंचती थी। महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान उन वर्षों की भरपाई करने जैसा है जब बढ़ती कीमतों ने घर के बजट पर दबाव डाला था। 3 किश्तों में भुगतान की व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि पेंशन भोगियों को समयबद्ध राहत मिलती रहे और वित्तीय संतुलन भी बना रहे। जब ये राशि खातों में पहुंचेगी तो इसका असर सीधे दैनिक जीवन में दिखाई देगा, चाहे वो दवाइयों की खरीद हो, घर की ज़रूरतें हों या परिवार की छोटी बड़ी जिम्मेदारियां। नई पेंशन संरचना का एक महत्वपूर्ण पहलू पारदर्शिता है। अब कर्मचारियों को पहले से ही ये स्पष्ट होगा कि उनकी सेवा अवधि और योगदान के आधार पर उनकी भविष्य की पेंशन कितनी होगी। इससे योजना बनाना आसान होगा और सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी के लिए बेहतर तैयारी संभव होगी। ये व्यवस्था न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि मानसिक शांति भी देती है, क्योंकि अनिश्चितता की जगह स्पष्टता ले लेती है। अंततः साथियों, ये पूरा परिवर्तन केवल नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि उस सम्मान की पुनर्पुष्टि है जो वर्षों की सेवा के बाद मिलना चाहिए। पेंशन केवल पैसा नहीं, बल्कि उस श्रम, अनुशासन और समर्पण की मान्यता है जो किसी व्यक्ति ने दशकों तक दिया है। जब व्यवस्था ये स्वीकार करती है कि उम्र के साथ सहायता की जरूरत बढ़ती है, जब वो लंबित अधिकारों को समय पर लौटाने का निर्णय लेती है और जब वो सेवा अवधि को स्पष्ट रूप से पेंशन से जोड़ती है, तब ये केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक निर्णय भी बन जाता है। आने वाले महीनों में जब बढ़ी हुई पेंशन की राशि खातों में दिखाई देगी, जब एरियर की किश्तें मिलेंगी और नई गणना के अनुसार संशोधित पीपीओ सामने आएंगे, तब ये बदलाव और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होगा। प्रतीक्षा के वर्षों के बाद ये समय आश्वस्ति का है, संघर्ष की लंबी यात्रा के बाद ये पड़ाव संतुलन का है और अनिश्चितता के बाद ये संरचित सुरक्षा का संकेत है। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ती है कि सेवा का मूल्य समय के साथ कम नहीं होता, बल्कि उसे पहचान और सम्मान मिलता है। यही इस पूरे अध्याय का सार है कि अधिकारों की प्राप्ति केवल मांग से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और धैर्य से होती है। आज जो परिवर्तन सामने आए हैं वे उस सामूहिक प्रयास का परिणाम है जिसने पेंशन व्यवस्था को अधिक मानवीय, पारदर्शी और भविष्य उन्मुख बनाने की दिशा में कदम उठाया है। आने वाला समय इन सुधारों के वास्तविक प्रभाव को और स्पष्ट करेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि ये निर्णय पेंशन भोगियों के जीवन में एक नई सुबह की तरह है, जहां चिंता की जगह भरोसा और अनिश्चितता की जगह व्यवस्थित सुरक्षा ने ले ली है।